जय श्री राम। आज दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाई सम्राट चौधरी जी, परम श्रद्धेय अभिभावक बड़े भाई और हिंदू हृदय सम्राट सनातन के शब्दों को, आपकी भावनाओं को पिरोने वाले, लाने वाले बड़े भाई केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, और जिनके कवि हृदय की कविताओं और गीतों से लोगों की भावनाएं प्रकट होती है और लोगों का युवाओं का मनोबल बढ़ता है। बड़े भाई श्री हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जी, हमारे लोकप्रिय विधायक विजेंद्र गुप्ता जी, पूर्व संगठन मंत्री बड़े भाई पवन शर्मा जी, महामंत्री कमलजीत सहरावत जी, विजय भगत गुप्ता जी, किशन शर्मा जी, विनय रावत जी और पूर्वांचल के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी, मंच संचालन कर रहे विनय भाई साहब, आप सभी पूर्वांचल के लोगों को नमन करते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बिहार से दिल्ली का सफर तय किया। बहुत सारे लोग अपनी प्रतिभा का डंका बजाने के लिए बिहार उत्तर प्रदेश से दिल्ली आया। बहुत लोगों ने वो 33 साल की 34 साल की व्यवस्था में बिहार की प्रतिभा को बचाने के लिए, बिहार के कौशल और हुनर को बढ़ाने के लिए आप पूरे देश के अंदर आकर के अपनी धमाल, अपनी कमाल दिखाया। लेकिन वह बिहार जहां पूर्वांचल है, पूर्व में सूरज का उदय होता है, फिर से बिहार के पूर्वांचल में सूरज का उदय हुआ है। और वही बिहार श्री बाबू का बिहार जो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में सबसे आगे, इंडस्ट्रीज रोजगार देने के सबसे आगे के क्रम में खड़ा रहता था और पूर्वांचल के सांस्कृतिक विरासत, देश का नेतृत्व ही नहीं विश्व का मार्गदर्शन दिखाता था। वह पूर्वांचल में फिर से सूरज का उदय हुआ है, एक वातावरण बना है, एक माहौल खड़ा हुआ है। और ऐसे भी तो 21वीं सदी के भारत है ये। रामलला 21वीं सदी में आए हैं और रामलला का स्थापना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व मिला है, रामलला अब कहां सबसे पहले जाएंगे तो मां जानकी की धरती जनकपुर सीतामढ़ी विराजेंगी। और रामलला के राम राज्य अब इस क्षेत्र से उठ करके बिहार की धरती पर विराजेगी। राम राज्य सुशासन, शांति, सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बनेगा। और हमारे नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, वह जंगल राज जो गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, नेता प्रतिपक्ष के नाते 500 दिन का हमने सफरनामा में 341 दिन किसी न किसी जिले के अंदर लोगों के आंसू पोंछने की, उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। और सरकार में बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुना, सड़क से सदन तक हमने कहा कि आपने जिस जंगल राज वाले को, जिसको जनता ने नकार दिया था, उसको अवसर दिया है, वह गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। बिहार सिसक रहा है, बिहार का भावी पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगा। बिहार को बचाना है तो फिर से विचार करना होगा। और हमारा सक्षम नेतृत्व ने बिहार को बचा लिए। बिहार के अंदर जंगल राज को हटा कर करके फिर से राम राज और सुशासन स्थापित करने का जो माहौल बना है, और वर्तमान की राजनीति भविष्य की राजनीति को बेहतर तय करेगा। और वह बिहार और उत्तर प्रदेश तक सिमटा नहीं रहेगा,
बिहार, उत्तर प्रदेश दिल्ली के माहौल को बदलेगा और दिल्ली हमारा जो देश का मुकुट है, इस मुकुट में भी भ्रष्टाचारी का जगह नहीं होगा, एक नया वातावरण बनाएगा। हम फिर से आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि रामलला आए हैं पूरे देश में राम राज्य का माहौल और वातावरण। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर से सत्ता में आने के साथ साथ हमारा दिल्ली दिया तले अंधेला कतई नहीं रहे, दिल्ली के अंदर भी राम राज्य का पूरा माहौल बने। और ये संकल्प को हम और आप मिलकर के, सब मिलकर के संकल्पित होकर के साकार करेंगे, यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।